सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सभी को ब्लेस करते हैं, हम आशीष करते हैं। पिता, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को बुद्धि ज्ञान विवेक दे प्रभु जी, इसे समझने के लिए और अपने वचन के द्वारा सबसे बातें करें। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि ऑडियो वचन बोलने के लिए हमें आपने ठहराया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आइए हम चलते हैं पार्ट 3 में बाइबल ऑडियो वचन के लिए। आइए हम वचन में देखते हैं मत्ती का 3रा अध्याय। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधा करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और उसकी कमर में चमड़े की कटिबंध बांधे हुआ था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदियों और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। वो यूहन्ना जो था, जिसके बारे में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी कर दिया था पहले ही कि यूहन्ना एक आएगा जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग को सीधा करेगा। मार्ग को सीधा करने का मतलब कि उन्होंने कहा कि प्रेम से मन फिराओ, क्योंकि यूहन्ना से पहले जो था कि वो नियम था कि जो मुंह दांत तोड़े उसका दांत तोड़ दो, जो पैर तोड़े उसका पैर तोड़ दो, जो हाथ तोड़े उसका हाथ तोड़ दो, इस तरह का नियम था। लेकिन जब यूहन्ना आया यीशु मसीह से पहले, तो यीशु मसीह को प्रेम की भाषा सिखानी थी, सब पे दया करनी थी, सबको क्षमा करनी थी। तो इसीलिए उससे पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा ताकि तुम जाओ और भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी उस हिसाब से तुम जाओ और सबको प्रेम वाली भाषा सिखाओ कि अपना अपना पापों से मन फिराए। पाप मतलब एक लड़ाई झगड़ा भी पाप ही है, चोरी डकैती भी पाप ही है। तो उस सबसे मन फिराओ, ये सब बोल रहे थे। सबसे प्रेम करो, किसी को हाथ पैर नहीं तोड़ो, जो अगर ऐसा कर दिया तो उसे क्षमा करो। इस हिसाब से कहने के लिए वो आया था। अगर डायरेक्ट वो प्रभु यीशु मसीह ये वाली बात कहते तो लोग विश्वास और बहुत लोग कम करते, लेकिन उससे पहले यूहन्ना को भेजा गया था, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थोड़ा कम लोग तो मन फिरा लिया, विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ ज़रूर किया। और जब बहुतों ने देखा कि हाँ भाई, ये यूहन्ना तो पहले बोला गया था कि मन फिराएगा, झगड़ा नहीं करने के लिए बता रहा है, तो वही चीज़ अब यीशु मसीह जब आए और वो बोले कि क्षमा करो, एक दूसरे से प्रेम करो, तो लोग थोड़ा ज़्यादा विश्वास करने लगे। हालेलुया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसीलिए मन फिराओ के योग फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यूहन्ना कह रहा है, बपतिस्मा देने वाला, कि तुम अपने अपने जो पाप किया है उससे मन फिराओ। ये न सोचो कि हम अब्राहम के वंश हैं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से वायदे किया था कि मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बहुत फैलाऊंगा। जैसे कि हम लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए तो हम लोग भी अब्राहम के वंश हैं, और वो लोग शारीरिक रूप से अब्राहम के वंश थे। हम लोग आत्मिक रूप से हैं, लेकिन वो लोग शारीरिक रूप से अब्राहम के वंश थे। तो अब्राहम के वंश थे, आप चाल चलेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कह रहा है यूहन्ना। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। वो पेड़ का मतलब मनुष्य के बारे में बता रहा है। जो मनुष्य अच्छा चाल नहीं चलेगा वो नरक में जाएगा। इसीलिए अच्छा चाल चलो, लोगों को भलाई करो, पाप से दूर रहो, ये सब वो बता रहा है। मैं तो पानी से तुम्हें तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं,
वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जिस तरह से वो बताया कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, तो ये बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह जब आए, वो अपने सेवा काल कर चुके और वो स्वर्ग में उठा लिए गए, तो पिंतीकोस्त के दिन वो आग और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा सभी लोग पाएँ। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। वो कह रहे हैं कि गेहूं को अपना खत्ता में इकट्ठा करेगा और भूसी को आग में जलाएगा। वो गेहूं कौन है? हम लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और पवित्रताई में चलते हैं, भलाई करते हैं, अपने अंदर से जलन हटा दिए, बुराई हटा दिए, गाली गलौज हटा दिए, अब संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलने लगे, हर एक पाप बुराई को छोड़ करके, तो हम लोग गेहूँ हुए। और जो ये लोग नहीं है तो वो लोग को भूसी कहा गया है और उसको नरक में डाला जाएगा और हम लोग को इकट्ठा करके स्वर्ग में रखा जाएगा। हालेलुया। आगे देखते हैं यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा। अब यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में बताया जा रहा है। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि आप तो इतना महान हैं, तो हमें तो आपसे बपतिस्मा लेना है और आप हमसे ले रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा ही हो जाने दे कि तुम मुझे ही बपतिस्मा दे, क्योंकि यीशु मसीह से वो 6 महीने के बड़े थे यूहन्ना, और वो याजक के बेटा था यूहन्ना। तो याजक ही अभिषेक करता था किसी को, और किसी जो अगर उसको बलि के लिए याजक ही बलिदान वाले वस्तु के ऊपर हाथ रखते थे, तो वो याजक के बेटा थे और ये परमेश्वर की ओर से थे, तो उनके यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखना, बलिदान के लिए हाथ रखना, इन्हीं को उचित होना था। तो इसीलिए यूहन्ना से कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तुम मेरे ऊपर ही हाथ रखो, क्योंकि मुझे बलिदान होना है। हालेलुया। तब उसने उसकी बात मान ली। तब यूहन्ना जो है उसकी बात मान ली। यहाँ पे ये देखने की बात है कि यीशु मसीह अभी बपतिस्मा ही ले रहे हैं और वो 3.5 साल तक वो अपना सेवकाई किए, लोगों को, अंधे को दिखाएं, बहरे को सुनाएं, गूंगे को बुलाएं, लंगड़े को दुराएं, कोरी को पाक सके, बहुत बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किए। 5 रोटी से 2 मछली से 5,000 मनुष्य को खिलाएं। और 3.5 साल के बाद उनको मरना था, लेकिन 3.5 साल पहले यूहन्ना के द्वारा भी भविष्यवाणी उनके लिए किया जा रहा है। वैसे तो उनके लिए पुराने नियम में 44 बार बताया जा रहा है कि भविष्यवाणी उनकी बारे में हुई है, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, वो कैसे आएगा, कहाँ पे पैदा होगा, कहाँ जाएगा, ये सब के बारे में बताया गया है। लेकिन यूहन्ना भी 3.5 साल पहले बताता है कि उनको बलिदान होने के लिए आया है, क्योंकि उसके सर के ऊपर हाथ रख करके एक याजक ही बलिदान वाले चीज़ों के ऊपर हाथ रखते थे। अब हम लोग भी कहेंगे कि हम लोग भी बलिदान हुए, हाँ हम लोग भी बलिदान हुए हैं। तब पुराना मनुष्य तत्व मरा है और नया मनुष्य तत्व हम लोग को जीवित हुआ है। हालेलुया। अब हम लोग पुराना जीवन में मर गए हैं शारीरिक रूप से, और आत्मिक रूप से जीवित होते हैं जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। तो हालेलुया। अब हम लोग को पवित्रताई में चल के यीशु मसीह की महिमा करनी है, यीशु मसीह के कार्य को करनी है, लोगों को शुभ समाचार फैला करके, लोगों को भलाई करके। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के द्वारा आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह के बारे में, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि कोई अपना बेटा को खो करके कोई प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक को खो करके कई अरबों खरबों मनुष्य को, पूरे पृथ्वी के मनुष्य को परमेश्वर बचाना चाह रहा था। जैसे कि हम लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम लोग उस पाप से, बुराई से दूर होकर के जो परमेश्वर के महिमा करते हैं और
पवित्रताई में चलते हैं, लोगों को भलाई करते, शुभ समाचार फैलाते हैं, तो वो हम लोग को यीशु मसीह के लहू से मोल ले लिए हैं। और वो बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे, और उसके बलिदान के द्वारा हम लोग बचाए जाएंगे, हर पाप से बचाए जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए परमेश्वर खुश थे। आप कहें कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और उसके बाद आता है यीशु मसीह का परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। 40 दिन 40 रात का उन्होंने उपवास किया। हालेलुया। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात होती है कि 40 दिन का उपवास प्रभु यीशु मसीह ने भी किया और मूसा ने भी किया था, और 40 दिन तक भूखे एलिया भी चला था अकाल के समय में। हालेलुया। एक बार खाना खाया था, वो खाना के 40 दिन तक चला था। तो हम लोग 3 दिन का 1 दिन का उपवास करते हैं, 7 दिन का उपवास करते हैं, और 40 दिन का उपवास जो करता है वो महान उपवास होता है। बड़े बड़े लोग, प्रभु यीशु मसीह, मूसा, एलिया, ये लोग 40 दिन का उपवास किया था। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पे ये देखने की होती है कि जब उनका 40 दिन का उपवास ख़त्म हुआ तो उनको क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत होती? खाने के लिए ज़रूरत होती। और वो शैतान जो था इसको खाने के लिए रोटी के लेकर के ही परीक्षा लिया था। और शैतान ने कहा, वचन ही कहा था और कोई दूसरी बात नहीं कहा था। उन्होंने कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर वो कहते कि हाँ रोटी बन जा तो रोटी बन जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको वचन से जवाब दिए। बोल रहे हैं कि लिखा है, वचन से भी, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है उससे भी मनुष्य जीवित रह सकता है। हालेलुया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। वचन में लिखा हुआ है कि आपको, आपके आगे के स्वर्गदूत को भेजता है परमेश्वर, और अगर आप गिरने लगेंगे तो वो उठा लेंगे। लेकिन वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप बोल सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आप परीक्षा भी परमेश्वर से नहीं ले सकते हैं। तो वही चीज़ ये यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हमें सारी चीज़ के सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने। हमने देखा है कि कई बार हमने प्रार्थना किया है बारिश के लिए और परमेश्वर बारिश कर दिया। हमने कई बार प्रार्थना किया बारिश रोक देने के लिए, परमेश्वर ने बारिश सच में रोक दिया है। मैं अपने ही गवाही बताता हूँ। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी का घर में कुछ कार्य प्रयोजन है और किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हम परमेश्वर को कहें कि प्रभु इसके में बारिश कर दे कि ये नुकसान इसको पहुँचे। ऐसा नहीं हम लोग कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हो गया परमेश्वर की परीक्षा लेना और दूसरी होगी कि जलन भी करना। तो हम लोग जलन भी नहीं करेंगे और परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं लेंगे। हाँ, और जो चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ हम लोग बोलेंगे और लेंगे। हालेलुया। किसी को कोई मर जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, ये कह करके भी हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पे जितने बात ने शैतान ने कहा वो सारे के सारे वचन लिखा हुआ है। तो हम लोगों से ज़्यादा वो वचन पढ़ता है, वचन का ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो आज्ञा को उल्लंघन कराना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे बातों को उनको वचन के द्वारा ही जवाब दिए। हालेलुया। वचन के द्वारा उनको जवाब दिए। हाँ, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको कह सकते थे कि क्या तूने नहीं सुना कि हमारे बारे में आकाशवाणी हुई है कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, वो मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। ऐसा तो वो कह सकते थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने वचन से
उनको उत्तर दिए। इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास कर लिए तो ये घमंड नहीं करनी है कि हम सब कुछ है, हमारे नाम से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल लें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को बहुत अति प्रिय हैं, नहीं। हमें वचन की भी ज्ञान होनी चाहिए और पवित्रताई में भी चलनी चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को भी पूरी करनी चाहिए। हालेलुया। अपने आप के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तब शैतान उसके पास से चला गया। जब प्रभु यीशु मसीह उनके तीनों का उत्तर दे दिए तो शैतान उनके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसी तरह से हम लोग भी कोई समस्या में अगर हैं तो शैतान हमें भरमाने की कोशिश करती है और ख़ास करके जिस पाप से हम लोग निकले हुए हैं उस पाप में वो हमें गिराने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि गलत वीडियो देखना किसी का पाप हो, किसी का वो लत लगा होगा, या किसी का गाली गलौज करना, या किसी को चोरी करना, या किसी को झगड़ा करना, या किसी को बेविचारी का कोई चीज़ का लत लगा होगा। उसी से शैतान आपको गिराना चाहेगा। लेकिन अगर आप नहीं गिरेंगे तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह नहीं गिरा और शैतान उससे दूर हो गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगा, उसी तरह से हमसे भी शैतान दूर हो जाएगा। हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारे समस्या दूर हो जाएंगे, हमारे घर के क्लेश दूर हो जाएंगे और हमारे पास स्वर्गदूत आकर के हमारे सेवा टहल करने लगेगा। वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद आगे हम चलते हैं। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग में यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना यह आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बहुत सारे विद्वान लोग थे जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करके विश्वास किए कि जब यूहन्ना अपना सेवकाई चालू किया था तो उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नज़दीक है। और जब प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी सेवकाई चालू किए तो उन्होंने भी कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नज़दीक है। हालेलुया। उसके बाद प्रथम चेलों को बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अनंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। उस पतरस को और अंद्रियास को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तुम मेरे पीछे हो ले तो मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्य पकड़ने वाला का क्या मतलब हुआ? हम लोग जिस तरह से पाप में थे, अब पाप को छोड़ करके और पवित्रताई में हम लोग को लाने का उनको कार्य सौंपा गया था। हालेलुया। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु का रोगियों को चंगा करना। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन के आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में यानी कि चर्च में, मंदिर में, जो सुलेमान द्वारा मंदिर बनाया गया था, उस मंदिर में वो आराधनालय में उपदेश देने लगे, मतलब प्रचार करने लगे और वो लोगों को सुसमाचार देने लगे स्वर्ग का। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। वो जो बीमारों को जो चंगा कर रहे थे तो ये उनका यश फैल गया, चारों तरफ उनका बात फैल गई कि वो रोगियों को चंगा करता है। और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे
और जिनमें दुष्ट आत्माएँ थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगी को और उसके पास लाए। जितने भी प्रकार के रोगी बीमार थे सारे बीमारों को उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदियों और यरदन नदी के पार से भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और 5वां अध्याय से हम लोग आगे हम बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए सभी लोग आंखें बंद करिए। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, जितने लोग ये वचन को सुने हैं आज या बाद में सुनेंगे, उन सबको आशीष करना मेरे खुदा परमेश्वर राजा, और उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी न रहने देना पिता परमेश्वर। उनके बच्चे सभी के सभी चंगे भला निरोग तंदुरुस्त रहे, आशीषित रहे प्रभु जी। उनके परिवार लोग नशे से, हर एक रोग बीमारी से, शरीर के अंदरूनी बाहरी दुर्बलताओं बीमारी से, कलेशों से, अशांति, जादू टोना तंत्रों मंत्रों से फ्री हो प्रभु जी, और तेरी महिमा प्रशंसा बढ़ चढ़ के करने पाई यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट हील करे और आशीषित करे, और वो सांसारिक रूप से भी उन्नति करे और आत्मिक रूप से भी उन्नति करे। जब आप बादलों पे आना तो हर एक को बादलों पे उठाना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, स्वरत पालते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।